गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशंस। बेसिक रूल अपन ने अब तक 25 फॉर्मूले लर्न कर लिए हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल तो क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को रीड कर लो। एग्जाम्पल देखो, एफ प्लस माइनस जी, तो पहले एफ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, देन जी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। एफ डेस आ गया ना, डेस किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफ्रेंशिएशन को। ओके, एग्जाम्पल सपोज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बट आपको चैप्टर में जैसे आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोलेंगे। 2x साइन का cos x आंसर। ओके, बस इतना सा है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। सिंपल है, सिंपल है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ें आएगी जिसके फॉर्मूले आपको याद है। मान लो आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर बेटर हो। नेक्स्ट, यस, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सेकंड, रूल्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट इट मीन्स कोई कांस्टेंट, ये तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो रहा है किसी एफ एक्स से, मतलब कोई फॉर्मूले से जो अपन ने अब तक पढ़े हैं, तो के को बाहर निकाल सकते हो। सपोज 3 sin x, तो क्या हो जाएगा? 3 cos x। 3 एज इट इज़ रहेगा, cos x कैसा आया? 3 को बाहर ले गए, फिर sin x का डिफरेंशिएशन 3 cos x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट देखो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को अपन देखो, क्या है प्रोडक्ट रूल? एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, देन सेकंड का डेरिवेटिव, डेस आ गया ना, डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। आप पहले सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव भी कर सकते हो, बिकॉज प्लस में तो लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल, अच्छा इस फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ें आप, u इंटू वी, ये पढ़ें u इंटू वी। तो डिफरेंस u एज इट इज, फर्स्ट वाले को एज इट इज रख लिया करो तुम, है ना। u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब डिफरेंशिएशन ऑफ u को क्या लिखते हैं मैथ्स में? du बाई dx। ओके, दिस इज प्रोडक्ट रूल। ओके, नाउ एग्जाम्पल, सपोज एक्स स्क्वायर 10x, एक्स स्क्वायर 10x का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। यस, तो ये u है और ये v है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। अभी मैं फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। अब चलो फॉर्मूले में लिख दिया। अरे सिंपल है, एक को एज इट इज लिख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हुआ उसको एज इट इज, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन। ओके, यस, नाउ 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x एज इट इज था और एक्स स्क्वायर का 2x। नाउ थोड़ा सा इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बाद में कुछ भी नहीं लिखोगे, उनको पहले लिखा करोगे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। 2x 10x, सिंपल है गाइस, क्लियर है ना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और पढ़ा दूँ। मान लो तीन टर्म आ जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ u v w। तो देखो, इसको आप थोड़ी देर के लिए वैसे फॉर्मूला बना लेंगे अभी यहाँ पर।
और फॉर्मूला कैसा है उसको समझो। इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको सेकेंड, ओके। तो फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी डब्ल्यू, वी इंटू डब्ल्यू, दो अलग अलग फंक्शन है तभी यू इंटू वी काम में ले रहे हैं, है ना। फिर वी डब्ल्यू एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है ना गाइस, समझ में आ रहा है सब? यस, फॉर्मूले में अभी लिखा है अपन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? नाउ यू एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी डब्ल्यू, देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी डब्ल्यू क्या लिखे, वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, अगेन यू इंटू वी लग गया इस डब्ल्यू डी वी, ये वी है ना, डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, बाकी एज इट इज। ओके गाइस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है देखो। अब फॉर्मूला याद करो, देखो फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बनाने का तरीका देखो। तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग फंक्शन हो जाना चाहिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं होना चाहिए, वो तो फिर चेन रूल होगा। तीन सेपरेट फंक्शन, और फंक्शन कौन से जो अब तक आपने मैथ्स की लाइफ में, मैथ्स की दुनिया में देखे हैं। ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा अजीबो गरीबों की सर ये से कोई क्या होता है ऐसा कुछ, है ना। साइन एक्स देखा आपने, टेन एक्स देखा, एक्स स्क्वायर देखा, रूट देखा, एक्स पावर 1/3 देखा, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, अलग अलग हो, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हो। फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें तो फिर चेन रूल लगेगा। ओके गाइस, नाउ तो इसका मेथड समझो, मतलब फॉर्मूला कैसे लर्न करो वो देखो। दो एज इट इज आएंगे, फिर जो रह गया उसका डिफरेंशिएशन। अब इसको इनमें से किसी एक को और डिफरेंशिएशन कर लो, तो यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी, किसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, डी यू बाई डी एक्स। समझ गए ना? दो एज इट इज लिखेंगे, तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर वापस दो एज इट इज, जो रह गया उसका डिफरेंशिएशन, फिर वापस दो एज इट इज, फिर जो रह गया उसका डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला हो गया, सिंपल है ना। अब देखो कैसा आया, इसको मल्टीप्लाई करो, यही तो आ रहा है, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू से ये मल्टीप्लाई करो, यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू, देखो ये इससे मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई होना था, तो इसको तो एज इट इज लिखो, ये तो एज इट इज आ गया, डी यू बाई डी एक्स। देखो यही है, ठीक है गाइस, याद हो जाएगा ये, याद कर लेना है। ओके, तो इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ये है क्या? यस, यही क्वेश्चन है। तो क्या करें, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो सबसे पहला काम, लेट, ये फंक्शन है तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन है मान लो, तो लेट y इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स साइन एक्स। भाई किसी के इक्वल तो लेट करोगे ना, और ध्यान से सुनना, y तभी लेट करते हैं जब क्वेश्चन में y की जरूरत पड़े, मतलब y नहीं हो, पहले से इक्वल होता तो वापस इक्वल क्यों करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे चल के कुछ क्वेश्चन में x y पहले से ही होगा और इक्वल भी होगा, पहले 100% y है तो इक्वल होता है। ओके, क्योंकि वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, अस्पष्ट फलन होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपन, मान लो ये दूसरा क्वेश्चन ये होता, तो इसको ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। यार ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखोगे तो आप y का इंक्रीमेंट कर रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो y का भी, मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ आज, ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है आपको।
वाई तभी लेट करते हैं जब क्वेश्चन में वाई नहीं हो, मतलब स्पष्ट फलन को, एक्सप्लिसिट फंक्शन को वाई लेट कर सकते हैं। स्पष्ट फलन कौन सा? ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये गलत होगा ना, दिख रहा है ना यार, आप वाई का इंक्रीमेंट कर रहे हो क्वेश्चन में, ठीक है। dy dx इस इधर भी dy dx तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना जब y का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ऐसे नहीं करोगे आप, है ना। अभी तो सिंपल चल रही चीज़ें, है ना। ये क्वेश्चन कब आएगा? जब मैं मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज तो बेसिक रूल पढ़ रहे हैं। यस गाइस, नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx। अब 3 है ना, अभी नियम सिखाया ना आपको, 2 एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस x साइन x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e पावर x प्लस e पावर x साइन x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। सिंपल है। नाउ साइन x कोस x हो गया, प्लस x साइन x, e पावर x का e पावर x ही होता है, और x का क्या होता है? 1, x का 1 होता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, कॉमन आ रहा है e पावर x, तो x कोस x प्लस x साइन x प्लस साइन x, इसमें साइन x को मैं ले सकते हो x प्लस 1, ओके, ठीक है। ये हो गया क्लियर, आंसर है। ओके गाइस, तो वापस चलते हैं अपन डिवीजन रूल पे। क्वेश्चन रूल बोलो या डिवीजन रूल बोलो, प्रोडक्ट रूल का मतलब गुणा का नियम, ठीक है। लिख लेना है हिंदी मीडियम वाले। अचर गुणा का नियम, एडिशन योग व अंतर का नियम, प्रोडक्ट का मतलब गुणा का नियम। डेली के डेली पढ़ते जाओ आप, क्योंकि अपन को बहुत चीज़ें पढ़नी है। अभी तो ये सिंपल चल रहे हैं सब। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल। डिवीजन रूल भी बोल सकते हैं, डिवीजन रूल बोलते हैं हिंदी में भाग का नियम। यस, क्या है देखो, 2 अलग अलग फंक्शन है। पहले तो ये श्योर करो कि 2 अलग अलग फंक्शन है, एफ एक्स है, मतलब ऊपर कुछ अलग है नीचे कुछ अलग है, ठीक। फिर मतलब u अपॉन वी के फॉर्म में, u अपॉन वी। देखो एक इसको इस तरह से पढ़ो पहले, मतलब इस फॉर्मूले को आप ऐसे ध्यान रखो, u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है? v एज इट इज, सॉरी v का स्क्वायर फिर v एज इट इज। अब ध्यान रखना पहले v आएगा, ये फिक्स है, पहले v ही आएगा। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये लिखो, स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इसको एज इट इज, फिर डिफ्रेंशिएशन u का, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, माइनस, ये माइनस भी फिक्स है, प्लस नहीं आएगा इस बार। डिवीजन रूल में क्या आता है? माइनस आता है, ध्यान रखें। अब तो वही जिसका डिफरेंशिएशन, मतलब अब न्यूमरेटर एज इट इज, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज, फिर इस v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पढ़ लेना। ओके गाइस, अब देखो फंक्शन आ गए, तो जी स्क्वायर फिर जी एक्स एज इट इज, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, माइनस फिक्स है, एफ एक्स ऐसे ऐसे कैसे ही, लास्ट में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिंपल चल रही चीज़ें। तो ये पढ़ो आप। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन रूल।
क्या है क्वेश्चन देखो, मान लो एग्जांपल देखो, मान लो आपको ये कहा जाए x अपॉन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स एज इट इज, फिर न्यूमरेटर x है, माइनस ऊपर x है ना, फिर ये एज इट इज, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश, और हर कोई हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हिंदी मीडियम वाले ध्यान रख लेना। श्योर, ये हो गया बस आंसर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। x का क्या हो गया 1। देखो आज तो मैंने फॉर्मूले में जमा लिया, जब ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में ये स्टेप आएगी तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में नहीं जमाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, देखो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर, ये एज इट इज, ठीक है, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x लिखते हैं, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन cos x, बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई क्या है, बस ऐसे लिख लो, और चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है अपन ने, इसको चाहो तो आप 2 बार लिखो, क्योंकि और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, एक बार ये क्या बन जाएगा कोट एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया एक बार, तो 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ये तो कोट एक्स, कोट बन गया ना कोट एक्स, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। कोसेक एक्स लिख सकते हो, होता है ना फॉर्मूला, कोट एक्स कोसेक एक्स। तो ये ट्रिगो आपको परेशान कर सकती है। तो ट्रिगो के लिए एक बात याद रखें, जब ट्रिगो आई सिंप्लीफिकेशन लाई। क्या बोला, जब ट्रिगो आई सिंप्लीफिकेशन लाई, ये ध्यान रखें आप, है ना। ट्रिगो में मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस, ठीक है। डिवीजन रूल हो गया। अब सबका माई बाप, चेन रूल ये पढ़ लिया तो झिंगा लाला, ठीक है। इसको पढ़ना है ध्यान से। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल देखो टाइम हो गया वैसे तो इसको नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पढ़ लो। एफ एक्स जी एक्स क्या लिखा, देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। एफ के अंदर जी है तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो सबसे पहले बाहरी वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश। अब इसके अंदर क्या लिखोगे, मसाला, जो मसाला पहले से ही फिट है वही लिखना है, ठीक। अब बाहर से अंदर आओ, बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड जाना है। गोइंग इनटू आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक चले जाओ, अंदर तक जाना है। तो जैसे लेकिन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाए तो फिर बाकी को उसमें x की जगह वो की वही चीज़ लिखोगे। क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स होता है ना, तो एफ डैश एक्स, तो x की जगह क्या आएगा, जी एक्स ही आएगा ना, जी एक्स आ गया। चलो अब इसी स्टेप में, सारे स्टेप में हो जाएगा। इसका हो गया, तो इसको मान लो कि ये है नहीं, अब इसको छुपा लो। मतलब अब क्या दिख रहा है, जी एक्स, तो जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, ठीक है। ये हो चुका है डिफरेंशिएशन। एक्स का 1 हो गया, वो लिखते नहीं है अपन, मैथ्स वालों की इंसल्ट हो जाती है, इनटू में 1 लिख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ भाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे ना लास्ट में, वो 1 हो गया। अब देखो दोबारा सुनो, मान लो आज तो 2 ही फंक्शन थे, कल को 3 आ जाते तो एफ के अंदर जी, जी के अंदर सॉरी एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच एक्स, 3 क्लोज, 1 2 3, एक और आएगा, ठीक है। तो सबसे बाहर फंक्शन कौन सा, एफ, सबसे पहले एफ दिखा, तो एफ का डिफरेंशिएशन, बाकी ये चीज़ एज इट इज, फिर
नेक्स्ट बारी किसकी, नेक्स्ट बदी किसकी आएगी, नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, जी डैश, इसके अंदर वाला मसाला एज इट इज, फिर एच डैश। देखो यही है चेन रूल, 1 नहीं लिखेंगे, ये समझ लिया तो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, कुछ बातें इसमें ध्यान रखें, वो मैं लिखवा रहा हूँ। नॉट इन चेन रूल, फोर्थ चेन रूल है ना, चेन रूल को बोलते हैं श्रृंखला नियम। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पावर, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, then derivative of inside function, then derivative of inside to inside function। ऐसे रूल चलेगा। ओके गाइस, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें आप। मैं ये कह रहा हूँ, पहले घात का अवकलन, हिंदी मीडियम वाले ये लिख दें, फिर फलन का अवकलन, फिर फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन, फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन। डेरिवेटिव को अवकलन बोलते हैं हिंदी में। चलो क्वेश्चन देखो आप। यस, थोड़ा टाइम तो लग रहा है पर एक क्वेश्चन ज़रूरी है और प्रैक्टिस करेंगे। मान लो सबसे पहले ये आ गया, साइन रूट 3x + 4। तो सबसे पहले क्या दिखा, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। एक लाइन में हो रहा है, देखो सब। कोस x नहीं लिखोगे, x की जगह जो चीज़ है वो की वही लिखोगे। ठीक, ये हो गया। यहाँ मैंने रूट ब्रैकेट नहीं लगाया, तुम भी नहीं लगाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग तो बढ़िया लगेगा थोड़ा। अब किसका डिफरेंशिएशन, अब मैं देखो अलग एक स्टेप में एक का डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ, अपन एक बार में सबका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। चलो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, अब रूट का, अब रूट का डिफरेंशिएशन। तो रूट का डिफरेंशिएशन मैंने रटा रखा आपको, क्या होता है, क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, x की जगह ये। अब किसका डिफरेंशिएशन, रूट को भूल जाओ ना, अब अंदर आओ, बिल्कुल अंदर तक जाना है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 4। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा जो पहले डिफरेंशिएशन हो चुका ना वो लास्ट तक चलता जाएगा एज इट इज। तो ये तो एज इट इज रहेगा, जिसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा वो एज इट इज लास्ट तक चलता जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3, 4 का तो 0 हो जाएगा ना। 3 कैसा आया, kx, k बनता है, ठीक है। बस सॉल्व करो इसको। तो मैंने ये समझा दिया आपको, अब आप इससे थोड़ा और क्वेश्चंस करें, होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर इस पे होमवर्क। ये तो पहले हो गया था, ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। एक ये भी ट्राई करो, ये नहीं होगा, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फाउंडेशन का क्वेश्चन है, फिर भी समझना है, सबको समझना है, बोर्ड वालों को भी समझना है। चलो ये भी लास्ट नेक्स्ट क्लास में मतलब। तो आज का होमवर्क ये 2 क्वेश्चन है, ट्राई करें इसको। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।